आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आइए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करें और उसकी परतें आपके सामने रखें। क्या 15 अगस्त तक कोरोना का वैक्सीन संभव है? आईसीएमआर ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दवा बनाने वाली सभी कंपनियों को यह डेडलाइन दी है। क्या देश की आजादी के साथ कोरोना से भी हमें आजादी मिल सकती है? यह गंभीर सवाल है जो आज दुनिया के हर इंसान के सामने है। कोरोना की वैक्सीन की खोज में इस समय 100 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन, तमाम देश कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय भारत सबसे ज्यादा प्रेशर में है और वो इसलिए क्योंकि आईसीएमआर ने 15 अगस्त तक के वैक्सीन बनाने की डेडलाइन सामने रखी है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में इस समय 2 बड़ी दवा की कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं। इसमें पहली है भारत बायोटेक, जो कि आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम के वैक्सीन को तैयार कर रही है। दूसरी कंपनी है पुणे की सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर AZD1222 बना रही है, यानी कि AZD1222। इन दोनों की खास वजह यह है कि सबसे पहले आपको यह बताएं कि दुनिया की 70% वैक्सीन दरअसल मेड इन इंडिया होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में वैक्सीन सबसे ज्यादा आसानी से बनती है। भारत की दवा कंपनियां सबसे ज्यादा उम्मीद पर इसलिए आगे चढ़ी हुई हैं क्योंकि हमारे पास सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग का पूरा भंडार है और हमारे फार्मा सेक्टर बहुत एडवांस्ड भी है। लेकिन वैक्सीन के रिसर्च को लेकर उसमें कई तरह के पहलू सामने आते हैं जो आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है। यानी कि वैक्सीन का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस तरह से उसकी जांच होती है, क्या क्या परतें होती हैं। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि वैक्सीन को विकसित करना, उस पर टेस्टिंग करना और उसके बाद उसके बाजार तक पहुंचाने का काम कैसे किया जाता है। भारत में इस वक्त करीब 30 दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें WHO ने सिर्फ 7 कंपनियों को मान्यता दी है। इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और भारत बायोटेक इंटरनेशनल मिलकर कोरोना की कोवैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। इस वैक्सीन को तैयार करने का लक्ष्य 15 अगस्त रखा गया है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि आईसीएमआर ने साफ किया है कि वक्त की कमी के चलते वैक्सीन की रिसर्च से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसकी दूसरी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाएगी, क्योंकि आमतौर पर वैक्सीन बनाने में 3 से 5 साल का वक्त लगता है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए वैक्सीन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें कई वर्षों का वक्त लगता है। सबसे पहले किसी भी वैक्सीन को बनाने से पहले यह तय किया जाता है कि वैक्सीन को किस तकनीक से बनाया जाएगा। इसमें लाइव वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और जीन बेस्ड वैक्सीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान लैब में वैक्सीन के कई तरह के टेस्ट होते हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर किया जाता है, जिसमें जानवरों पर होने वाले असर को बारीकी से अध्ययन किया जाता है। अगर जानवरों पर प्रयोग ठीक रहता है तो इसके बाद अलग अलग लेवल पर वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर प्रयोग शुरू किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि क्या यह वैक्सीन सुरक्षित है, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। अगर नतीजे पॉजिटिव होते हैं तो पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल दुनिया की किसी एक कंपनी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो पूरी दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध करवा सके। भारत में आईसीएमआर और भारत बायोटेक इंटरनेशनल मिलकर जिस कोवैक्सीन पर काम कर रहे हैं, उसका ह्यूमन ट्रायल किया जाना बाकी है। इसमें 1125 लोगों को शामिल किया जाएगा, जिनमें पहले फेज में 375 जबकि दूसरे फेज में 750 लोग शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा पहले फेज में 18 से 55 साल की उम्र के लोगों पर ट्रायल होगा, जबकि दूसरे फेज में 12 साल से छोटे बच्चे और 56 से 65 साल तक के लोग शामिल किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 28 दिन का वक्त लगेगा। अब देखना यह है कि यह ह्यूमन ट्रायल कितना सफल होता है। तो पूरी जिम्मेदारी दरअसल ह्यूमन ट्रायल पर है, जिसमें काफी वक्त लगता है, कई बार 5 या 10 साल तक का वक्त। लेकिन क्या वैक्सीन से बीमारी का इलाज हो सकता है? क्या वैक्सीन के बावजूद बीमार होने की आशंका नहीं बनी रहती है? मिसाल के तौर पर
पोलियो और फ्लू को लीजिए। यह ऐसी बीमारी है जिसके वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं। इसके बावजूद अगर आप इस वैक्सीन को ले भी लें तब भी पूरी गारंटी नहीं है कि आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। मसलन पोलियो पर हम लगातार काम करते रहे हैं और पोलियो को लेकर हमने लगभग पूरी सफलता हासिल कर ली है। इसके बावजूद पोलियो का वैक्सीन लीजिए लेकिन फिर भी पोलियो की बीमारी हो ही जाती है। कुछ यही असर बाकी भी दिखाई देता है। इसके अलावा हम आपसे यह भी बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो बन ही नहीं पाई बीमारियों के लिए। मसलन एड्स की कोई वैक्सीन आज बाजार में उपलब्ध नहीं है। टीबी, कैंसर, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनकी कोई वैक्सीन नहीं है। फ्लू का वैक्सीन बाजार में है लेकिन उसका असर बहुत कम होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होती। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को निमोनिया की जो वैक्सीन दी जाती है, इसके बावजूद उनके ठीक होने की 100% संभावनाएं न के बराबर होती हैं। इसलिए अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तब भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको बीमारी ना हो। इसलिए आइए अब आपको यह बताते हैं कि भारत और इसके साथ साथ दुनिया के तमाम अन्य देशों में जो वैक्सीन के विकास की कोशिशें चल रही हैं वो कहां तक पहुंची हैं, कब तक ये वैक्सीन सामने आ सकती है, कब तक ये बाजार में लाया जा सकता है और कब कोरोना से वास्तविकता में हमें छुटकारा मिल सकता है। जिस तरह दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए वैक्सीन बनाने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के पास दवा तैयार करने वालों की एक बहुत बड़ी फोर्स है। इसलिए कोरोना की वैक्सीन और दवा बनाने के लिए भारत सबसे भरोसेमंद देश है। सबसे पहले आप भारत और ब्रिटेन की वैक्सीन वाली पार्टनरशिप के बारे में जान लीजिए, जो मिलकर चेडॉक्स 1 नाम की वैक्सीन बना रहे हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन पर एक साथ काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन साल के अंत तक बाजार में आ सकती है, जिसमें 40 करोड़ वैक्सीन की डोज को दिसंबर के अंत तक सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी का दावा है कि पहले 6 महीने तक वैक्सीन की डोज हर महीने 50 लाख होगी। इसके बाद बढ़ाकर 1 करोड़ डोज तक बढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मलेरिया के वैक्सीन पर काम कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका के बोस्टन की लैब में तैयार हो रही मॉडर्ना नाम की वैक्सीन की टेस्टिंग मार्च से ही शुरू हो चुकी है। इसमें 8 लोगों को 2-2 बार वैक्सीन की डोज दी गई, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगे। अब इन एंटीबॉडीज को लैब में मानव कोशिकाओं पर टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये वायरस को अपने क्लोन बनाने से रोक सकती है। यानी ये दवा वायरस के संक्रमण को कुछ हद तक रोक सकती है। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रायल के सेकेंड फेज में 600 लोगों पर टेस्ट किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को भी नोवावैक्स नाम से तैयार की जा रही वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं। इस वैक्सीन का इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। इस ट्रायल में खास तौर पर 18 से 59 साल तक की उम्र के लोग शामिल किए गए हैं, ताकि वैक्सीन के शुरुआती असर के बारे में पता लगाया जा सके। वैक्सीन के सफल होने की उम्मीद इस बात से की जा सकती है कि वैज्ञानिक ह्यूमन ट्रायल के साथ ही बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज तैयार कर रहे हैं, ताकि दिसंबर के महीने तक वैक्सीन को बाजार में लाया जा सके। लेकिन यह सिर्फ अभी संभावनाओं पर टिकी हुई सफलता है, जिसके लिए इंतजार करना होगा। तो आईसीएमआर की 15 अगस्त की डेडलाइन